हेलो ऑल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम के बारे में। तो देखो यहाँ पे है ना, फ्रेम रेफरेंस गिवन है और यहाँ पे फ्रेम है 4 फ्रेम्स है। तो जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या करते होता है कि इसके अंदर किस पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज है पास्ट के अंदर। इसका मतलब ये है जो सबसे पास में पेज होगा ना, जो अपन पास्ट में यूज कर चुके हैं उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या आया, अभी फ्रेम एम्प्टी है तो सबसे पहले क्या आया, 7 आया, तो ये हो गया पेज फॉल्ट हो गया। 7 के बाद में आया 0, अगेन पेज फॉल्ट हुआ। 7 के बाद 0 के बाद में आया 1, तो इसमें भी पेज फॉल्ट हुआ। और 1 के बाद में क्या आया, 2 आया, तो इसमें भी क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। तो देखो अब क्या आया, 0 आया, तो 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज हिट हुआ है। 0 के बाद में देखो अब क्या आया है, 3 आया है। तो 3 क्या बोलता है कि जो सबसे पास में पेज है ना पास्ट के अंदर, उसको रिप्लेस कर दो। तो सब 3 के पास में कौन सा पेज है, 0 है, ठीक है। और अपन किसकी तरफ जा रहे हैं, पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में। तो 0 को रिप्लेस कर रही हूँ मैं 3 के साथ में, यहाँ पे आया पेज फॉल्ट। उसके बाद में 3 के बाद में क्या आया, 0 आया। तो देखो अब किसको रिप्लेस करेंगे, 0 के नियरेस्ट कौन सा है पास्ट में, 3 है। 3 को रिप्लेस करके 0 लिखेंगे, 7 1 2, अगेन पेज फॉल्ट आ गया। उसके बाद में 4, तो देखो 4 भी नहीं है इसके अंदर, तो 4 को लाना है तो किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 0 को रिप्लेस किया और क्या आया, 4 आ गया उसकी जगह। अगेन यहाँ पे क्या आया, पेज फॉल्ट आ गया। उसके बाद में 4 के बाद में देखो 2 आया, 2 पे क्या है, हिट हुआ। 2 के बाद में 3, जब 3 को लेकर के आना है तो 3 के नियरेस्ट पेज कौन सा है, 2 है, तो 2 को हटा के क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे आया पेज फॉल्ट। 3 के बाद में कौन सा आया, देखो 0, तो 0 के नियरेस्ट कौन सा है, 3, तो 3 को हटाएंगे और क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद में 0 के बाद में कौन सा आया, 3, तो 3 नहीं है इसके अंदर। अब 3 के नियरेस्ट कौन सा है, 0 है, तो 0 को हटाएंगे और क्या आएगा, 3 आएगा। अगेन पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद में देखो 2 है, तो 2 के नियरेस्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 को हटा के 2 लेकर के आएंगे, अगेन पेज फॉल्ट हुआ। और उसके बाद में 1, तो 1 ऑलरेडी है, तो 1 पे क्या हुआ, पेज हिट हो गया है। 1 के बाद में 2 पे भी पेज हिट हुआ है। 2 के बाद में 0, तो 0 नहीं है इसके अंदर, तो 0 के नियरेस्ट कौन सा है, 2 है, तो 2 को हटा के 0 लेकर के आए और पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद में 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेज हिट होगा। उसके बाद में 1 के बाद में देखो 7, तो 7 नहीं है, तो 7 के नियरेस्ट कौन सा है पास्ट के अंदर, 1 है, तो 1 को हटा के क्या लेके आएंगे, 7 लेके आएंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अब 7 है, तो 7 क्या है, ऑलरेडी इसके अंदर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज हिट हुआ। 7 यहाँ पर, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। ये 1 नहीं हटेगा यहाँ पे क्योंकि 7 ऑलरेडी था। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, पेज हिट हुआ। उसके बाद में 0, तो 0 भी ऑलरेडी है, तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, पेज हिट हुआ है। और उसके बाद में 1 पे भी पेज हिट हुआ है क्योंकि 1 ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है। तो देखो अब यहां पर काउंट करते हैं। तो देखो ये जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है ना, उसके अंदर जो हिट है, हिट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हिट हो गए हैं 8 और मिस हो गए हैं 12। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम का। और इस टॉपिक और इसके साथ में ही ये जो और इसके साथ में ही जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है ना, वो खत्म होती है यहाँ पे।